साहेब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहेब को बंदगी। बंदगी धनी धर्मदास साहेब को बंदगी। बंदगी गुरु नानक देव साहेब, गुरु अंगद देव साहेब, गुरु भीखा साहेब, मलुकदास साहेब, गरीबदास साहेब, रेवीदास साहेब, अचलूराम साहेब, बन्नानाथ साहेब, मेरे सदगुरु विशनदास साहेब, सदगुरु प्रादास साहेब, सदगुरु गिरदाईदास साहेब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। आज का हमारे सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा विषय है। जैसे कि हमने पिछली सत्संग में बताया था कि जो है संत मत क्या होता है, यानी संत किसे कहते हैं और संत के कितने मार्ग हैं और कितने मार्ग से हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, उस परमात्मा को। तो आज जो हमारा विषय है वो ये है कि संत से जो है हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम जब तक इस भेद को नहीं समझेंगे तब तक हम कितने ही गुरु कर लें तब तक हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि हम अगर गुरु को बड़ा करके रखेंगे कि भाई वो हमारे लिए सब कुछ है, तो हम क्या कभी उस सत्य तक पहुंच सकेंगे? क्या हम गुरु से वो सत्य का भेद ले सकेंगे? तो ये समझना बहुत अनिवार्य है कि गुरु से रिश्ता कैसा होना चाहिए या संत से कैसा रिश्ता होना चाहिए। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी सत्य का लाभ ले सकें और सत्य को जान सकें। और मेरी जितनी ही सत्संग हैं जो मैं करता हूँ साहिब की कृपा से, वो सब साहिब की इसी तस्वीर जो मैंने सत्संग में लगाई हुई है, जिस ऑडियो सत्संग में लगी हुई है, यही तस्वीर होगी। और मैं हर दूसरे दिन पे सत्संग करूँगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई सत्संग जो है पीछे से सत्संग सुने, एक से सुने। एक से पीछे भी मैंने कम से कम 70 सत्संगें की हैं, 60-70 सत्संगें, तो वहाँ से आप सुने। सभी में साहिब की यही तस्वीर रखी हुई है। आप जाएं वहाँ पे और साहिब की सत्संग सुने। इसी चैनल पे भजन कीर्तन भी होता है साहिब की कृपा से, बंदी छोड़ की दया से। और महाराज धर्मदास भी सत्संग करते हैं। तो सबका अपने अपना विचार है, सबके अपने अपना विवेक है और अपने विवेक के आधार पे सब कोई सत्संग करता है। तो हम अपने सत्संग को आज शुरू करते हैं। तो हम अपने विषय पे आते हैं कि भाई संत से कैसा रिश्ता होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, पहले तो रिश्तों को समझना है। देखिए, विचार करें, जैसे माता पिता का रिश्ता होता है, बहन भाई का रिश्ता होता है, ऐसे जो हमारे नाती होते हैं उनसे रिश्ता होता है। तो अनेक प्रकार के रिश्ते हैं। तो संत से हमारा कैसा रिश्ता होना चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि संत जो है हमारा मार्गदर्शी होता है, जो हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। तो उससे हमारा रिश्ता होना कैसा चाहिए? क्या माता की तरह होना चाहिए? क्या पिता की तरह होना चाहिए? क्या भाई की, क्या बहन की तरह? अगर कोई स्त्री है तो क्या उसका जो पति की तरह रिश्ता होना चाहिए? ये देखिए, अनेक प्रकार के रिश्ते हैं। इन सभी रिश्तों को समझना है और उसके बाद हमें संत से कैसा रिश्ता होना चाहिए, इस बात को, इस भेद को समझना है। माता पिता से हमें कैसी बात करनी है, ठीक है। भाई से कैसे बात करनी है, बहन से कैसे बात करनी है, बहन से हमारा रिश्ता कैसा होता है, इसी प्रकार माता पिता से कैसा होता है। तो इस सभी देखिए, सब में अलग अलग जो है ना रिश्ते होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं। लेकिन संत से जो रिश्ता होता है वो सत्य का रिश्ता होता है। सत्य से जो रिश्ते होने का अर्थ जो होता है ना, इसका अर्थ ये कोई बात नहीं है। सत्य का रिश्ते का अर्थ है जो हमें सत्य बताता है, ठीक है, और वो हमारी दूरी को दूर करता है। हम जो हमारे हृदय में मैं है आती है कि हम कहते हैं मैं हूँ, अपनी मैं को हम खत्म करते हैं। जो हमें ये समझाए, जो हमें भेदभाव से बिल्कुल ही दूर कर दे, ठीक है, जो हमें अभेद में जीना सिखाए। देखिए, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा जब ही हो सकता है जब हम संत से और सदगुरु से या परमात्मा से मित्र का रिश्ता रखेंगे। देखिए, जब हम हृदय में ये आएगा कि भाई ये मेरे से बड़ा है, तो हम बड़े के लिहाज से उनसे बात करेंगे। अगर हमारे हृदय में ये आएगा कि ये छोटा है, तो हम छोटे के लिहाज से बात करेंगे।
लेकिन अगर हम मित्र के लिहाज से बात करेंगे, हम समझेंगे कि भाई ये जो संत है ये हमारा मित्र है, तब उनसे हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। जो हमारे हृदय में होता है हम उनको सारा कुछ बता देते हैं, अपने आप को उनके समान और उनको अपने आप के समान समझते हैं, और अपना कोई भी अंतर नहीं समझते। हम समझते हैं कि मैं ही हूँ। जैसे साहिब कहते हैं कि देखिए, साहिब ने कहा कि मेरे संत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। साहिब की साखी है। साहिब कहते हैं कि अलख पुरुष की आलसी संतन की है दे, लखना चाहे अलख को तो इन्हीं में लख ले। साहिब ने कितना खूब कहा। साहिब कहते हैं कि अलख पुरुष की आलसी, अगर आप शीशे में जाते हो ना, शीशे में जब अपना चेहरा देखते हो, ठीक है, तो आपको जो प्रतिबिंब नजर आता है, उसी प्रतिबिंब को साहिब ने कहा कि वो जो है मेरा संत है। तो क्या बोला साहिब ने? अलख पुरुष की आलसी संतन की है देह। जो मेरा स्वरूप है वो संत की देह है। जिसने संत को जाना उसने मुझको जाना, जिसने संत को प्राप्त किया उसने मुझे प्राप्त किया। अब संत को हम तब ही समझ सकते हैं, जब ही प्राप्त कर सकते हैं, जब हमारे हृदय में कोई भेदभाव नहीं होगा संत के प्रति। हम संत से हर बात पूछ सकें, हम संत से हर एक बात बता सकें। ऐसा तब ही हो सकता है जब आप जिस संत से प्रेम करते हो, तब ही हो सकता है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी अवस्था है जहां पे आप एक बात समझ जाते हो कि मुझे अब इनसे कुछ भी नहीं छुपाना। जब आप जिस संत से कुछ भी नहीं छुपा सकते, तब आप समझ जाएं कि आपको पूर्ण संत मिल चुका है, वो ही आपका सच्चा सतगुरु है। सच्चे सतगुरु का अर्थ वो नहीं है कि जिसको आप बड़ा मान के बैठ गए हो, बस ये हमारा बड़ा है, वो नहीं है। सच्चा सतगुरु वो है जिसको आप अपने हृदय की हर एक बात कर सको, जो आपके बारे में हर एक बात जानता हो, जिससे आपका कुछ भी छुपा हुआ नहीं हो। वो ही आपका जो है अच्छा मित्र है, और वो ही आपका जो है पूर्ण संत है, वही आपका सतगुरु है, वही आपका परमात्मा है। तो मैं इसी विषय पे आपको एक वार्ता सुनाता हूँ। देखिए, ऐसा तब ही हो सकता है जब आपको गुस्सा आएगा ना, तब आप उस संत को कुछ बोल सकते हो, ठीक है। आप नाराज हो सकते हो। नाराज कैसे? आप नाराज, देखिए, आज के गुरुओं से आप नाराज हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि आप उनको आपसे बड़ा समझ रहे हो अपने आप से। इसी बात को आपको मैं समझा रहा हूं कि जब आप परमात्मा से प्रेम करो, संत से प्रेम करो या सतगुरु से प्रेम करो, आपके हृदय में उनके प्रति सिर्फ प्रेम होना चाहिए, और आप उनसे जो रिश्ता रखो वो सिर्फ और सिर्फ मित्रता का रिश्ता रखो। और जब आप मित्रता का रिश्ता रखोगे, तभी आपको समझ में आएगी कि भाई मैं जो हूँ इन संतों की, इन संत की चरणों की खाक हूँ, यानी मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा तभी हो सकता है जब आप उनको अपने हृदय की सारी बातें बता दो, जो आपके बारे में हर एक चीज जानता हो। मैंने सुना है कि महावीर जब अब कोई भी शिष्य करते थे तो उनको हमेशा वो शराब पिलाते थे, ठीक है। शराब पिलाने का, देखिए, आज तो शराब हराम है, लेकिन वो शराब क्यों पिलाते थे? क्योंकि उनकी बेहोशी को खत्म करते थे। वो जो उनके हृदय में था वो 21 दिन तक सारा कुछ बुलवाते थे, और जब वो सारा कुछ बोलते थे तो उनके हृदय में कुछ भी नहीं रहता था। तब महावीर उनको अपना शिष्य करता था। हर किसी का अपना अपना मार्ग है, ठीक है, शिष्य बनाने का। देखिए, ये भी उनको अब उनका अपना मार्ग है, वो अपने मार्ग से चल रहे हैं। इसी प्रकार मेरा कहने का सिर्फ इतना मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप जिससे कुछ भी नहीं छुपा सकते हो, उसी को जो है आप संत कहो, उसी को आप अपना सदगुरु बनाओ। देखो, विचार करो, अगर धनी धर्मदास साहिब ने अगर सदगुरु कबीर साहब से प्रश्न नहीं किए होते और साहिब को बड़ा करके रख दिया होता कि भाई साहिब ही परमात्मा है, साहिब ही बंदी छोड़ है, मैं इनसे सवाल कैसे करूं, ये तो मेरे से बड़ा है, तो आज इतने शास्त्र नहीं बनते, आज इतना हमें ज्ञान नहीं मिलता। आज जो हमारे हृदय में सवालात आ रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब उन्हीं शास्त्रों से मिल रहे हैं। अगर वो शास्त्र नहीं होते तो क्या हम कभी इस भेद को समझ सकते? नहीं समझ सकते थे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको परम ज्ञान मिले, तो आप अपने गुरुओं से सवाल करें। आप ये नहीं सोचें कि गुरु तो बड़ा है, मैं उनसे कैसे पूछूं। आप अपने गुरु को मित्र समझें। मैं सच कह रहा हूं, अगर आपका गुरु भी आपको अगर मित्र नहीं समझ रहा है, वो सिर्फ आपको शिष्य समझ रहा है, तो वो आपका सदगुरु नहीं हो सकता। सदगुरु वो है जो आपका हृदय और अपना हृदय बिल्कुल
आपसे इतना कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो आपसे कुछ भी नहीं छुपाए, यानी दूरी का जो पर्दा है उसको दूर कर दे, जो ये समझा है कि तुम और मैं एक ही हैं, जो आपको अपने समान कर दे, वही आपका सद्गुरु है, वही संत है। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप उनसे मित्रता का रिश्ता रखें। आप ये नहीं सोचें कि वो मेरा बड़ा है, वो ऐसा है वैसा है, ऐसा कभी नहीं लेके आएंगे हृदय में। तब ही आप जो है इस भेद को समझ सकेंगे, तभी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, रामकृष्ण एक संत थे। मैंने सुना है कि रामकृष्ण एक मंदिर में जाते थे और प्रसाद लेके जाते थे। तो प्रसाद लेके गए और कहा कि पत्थर की मूर्ति थी, उसके सामने रखा कि कहा कि प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ। तो पत्थर की मूर्ति ने प्रसाद नहीं लिया। तो उनको बहुत ठेस हुई और उन्होंने गुस्से में आके मंदिर का दरवाजा बंद करके और घर चले गए। और 1-2 दिन तक जो है मंदिर खोला ही नहीं। देखिए, भाव को समझना है, मैं ये नहीं कहता, सिर्फ और सिर्फ भाव को समझेंगे तभी आप समझ सकेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तब वहां पे क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद रामकृष्ण के घर परमात्मा आए और उन्होंने कहा कि रामकृष्ण, तुम क्यों मुझसे नाराज हो, तुम क्यों नहीं आ रहे? समझ रहे हो, देख रहे हो, उसका भाव देखो। रामकृष्ण जी किससे नाराज हो रहे हैं? परमात्मा से, क्योंकि उनको पता है कि मैं परमात्मा से प्रेम करता हूँ। प्रेम का सिर्फ एक ही अर्थ नहीं है कि बस आप किसी को बड़ा करके मानो, किसी से भय करो। भय प्रेम नहीं है। भय से मुक्त होना प्रेम है, जिससे आपको भय नहीं हो, जिससे आप हर एक बात कह सकते हो, जिससे आप नाराज हो सकते हो, जिससे आप बुरा भला भी बोल सकते हो। वही आपका संत है, वही आपका सद्गुरु है, वही आपका परमात्मा है। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप उस संत को, उस परमात्मा को अपना मित्र बनाओगे। तो संत और परमात्मा को अपना मित्र बनाएं, ना कि बड़ा बनाएं, और ना कि ये कहें कि ये हमारे से बड़ा है और मैं कैसे जो है इनसे जो है मैं कैसे सवाल करूं, कैसे इनसे पूछूं। तब ऐसे करोगे तो आप कभी भी सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। सत्य को प्राप्त करना है तो उनसे प्रेम करें। आज देखिए ना, हम परमात्मा से प्रेम नहीं करते। विचार करेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि परमात्मा से हम प्रेम नहीं करते, भय करते हैं। आज जो भी हम भक्ति करते हैं भय के कारण करते हैं। हमें मृत्यु का भय है। हमारे हृदय में ये विचार आता है कि अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए, अगर परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो हम नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। हम भय के कारण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, प्रेम के कारण नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रेम के कारण परमात्मा की भक्ति करें तो हम स्वर्ग और नरक से आगे चले जाएंगे। फिर हम परम आनंद में जिएंगे, तब हम परमात्मा में ही जिएंगे। तब हम ये फील होगा कि हम परमात्मा ही हो गए, हम परमात्मा को हमने अनुभव कर लिया है। तब आपको ये फील होगा कि परमात्मा हमारे अंग संग है। यही बात तो सूफी, एक परम स्त्री जो सूफी थी, राबिया बसरी जिनका नाम था, वो पहली स्त्री सूफी थी। वो पहली परम संत स्त्री सूफी थी जिन्होंने ये बताया था कि आज इस संसार में परमात्मा को कहा कि परमात्मा, इस संसार में आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, सिर्फ आपके भय के कारण भक्ति करते हैं। ये आपके भय के कारण ही आपकी सिमरन करते हैं, आपका जाप करते हैं। तो उसने क्या किया, एक हाथ में अग्नि और एक हाथ में जल लिया। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, इसमें क्यों लेके जा रहे हो अग्नि और जल? तो सूफी राबिया बसरी ने कहा कि मैं जन्नत को आग लगा दूंगी और दोजख को पानी से बुझा दूंगी, दोजख की आग को पानी से बुझा दूंगी। ऐसे करने से ये होगा कि लोगों का परमात्मा के प्रति जो भय है वो खत्म हो जाएगा और परमात्मा से प्रेम करना शुरू हो जाएंगे। तो परमात्मा से प्रेम करना है। परमात्मा से तब ही प्रेम कर सकते हो तब जब आप परमात्मा से मित्र का रिश्ता रखोगे। अगर मित्र का रिश्ता नहीं रखोगे तब तक आप परमात्मा से कभी भी प्रेम नहीं कर सकते और कभी भी उस सत्य को नहीं अनुभव कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतना।